थिंक आप लोगों ने कैसे की है? आप समर और ऐना के साथ तो आप पहले भी काम कर चुके हैं और आप उनको जानते थे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने नुमान इजाज साहब बहुत बड़ा नाम है। उनको आपने कैसे कन्विंस कर लिया कि भाई ऑन पेपर तो उन्होंने शायद देख के बोला हो यार व्हाट इज इन इट फॉर मी। ये सवेरा नदीम साहबा को आपने बड़े बड़े नामों को भी आपने कास्ट किया, फिर आपके पास यंग एक्टर्स भी थे, कुछ को हमने पहली बार स्क्रीन पे देखा। ये प्रोसेस जरा समझाएं और बताएं। मैं थोड़ा सा सर लकी रहा हूँ। मायरी के अंदर नोमी भाई ने काम किया था मेरे साथ और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट हो गई थी, क्योंकि उनको मजा आता है जब उनके साथ सेट पे बैठ के कोई सीन के ऊपर डिस्कशन करता है। अच्छा। हाँ। और मुझे आदत है, मैं बिना डिस्कशन के जब तक मैं एक्टर से ये ना कह दूं कि यार अच्छा ठीक है ये लिखा हुआ है बकवास है आप ये उठा के फेंक दें, मुझे बताएं क्या होना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट द सीन। पीछे वाले सीन के अंदर ये इमोशनल कंटिन्यूटी आपने छोड़ी है। तो इस तरीके की हमारी गुफ्तगू बहुत सारी नोमी भाई से बहुत सारी होती थी। तो उनको ये था कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है भाई, मुझे बहुत छोटा सा काम किया, हमें आगे काम करना है। तो एक दिन उनका मैसेज आया, मैं हसरत कर चुका था मायरी के बाद। उन्होंने कहा मैंने सुना है नया ड्रामा बनाने जा रहे हो, मैं नाराज हूँ तुम मेरे साथ काम नहीं कर रहे। अच्छा, नुमान इजाज ने खुद बोला भाई? बड़ी बात है। तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा अच्छा, मैं परवरिश कर रहा था लेकिन परवरिश में उस वक्त कोई और जहन में हमारे चल रहा था, तो वहाँ कुछ बात बन नहीं पा रही थी। तो मैंने फहद भाई से डिस्कस किया, मैंने कहा फहद भाई वो ऐसे ऐसे ना वो नोमी भाई का मैसेज आया था, तो तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, नोमान इजाज तुम्हें मैसेज करके कह रहा है कि तुम्हारे साथ ड्रामा करना है और तुम उसे पिच क्यों नहीं कर रहे हो? अरसलान फोन करो नोमी भाई को, इसको छोड़ दो, ये इसका दिमाग खराब है। मैंने कहा भाई वो मसला हो जाएगा, क्योंकि असल में जेबी छोटा भाई था। अच्छा। चलें हम कुछ खोल लेते हैं स्क्रिप्ट हाँ। में। जेबी एक्चुअल स्क्रिप्ट के अंदर छोटा भाई था, हाँ। सुलेमान बड़ा था। अच्छा, विच इज व्हाई सुलेमान वाज वाइजर एंड हाँ, तो वो थोड़ा सा जरा हमारा डिफरेंट उसका था। तो मैंने कहा यार वो नोमी भाई छोटे नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरा दूसरा बंदा जो मैंने कास्ट किया हुआ है वो, तो कोई मसला नहीं है, उसको छोटा कर दो उसका बड़ा कर दो। अच्छा, तो वो खैर उस पर सोचा, इनसे डिस्कशन किया। मैंने कहा यार हो तो सकता है, अच्छा ठीक है, हमें डायनेमिक्स सिखानी है ना भाइयों की, तो हम बल्कि ज्यादा मजे का हो जाएगा कि बड़ा भाई आएगा ना तो बड़े भाई का ज्यादा एक असर होता है, पहला बेटा हो जाएगा तो वो एक ज्यादा असर माँ के करीब भी हो जाएगा वो वाला। ये मैं यहाँ पे रोकूंगी, ही इज सेइंग दिस टू एफर्टलेसली राइट नाउ, बट इन्होंने बहुत रातें काली की हैं पूरे पूरे दो, बिकॉज पूरे पूरे 4 कैरेक्टर्स अब रीडिजाइन हो रहे थे। नौमान इजाज, साद एंड देन देयर वाइव्स, बिकॉज ऑब्वियसली अब वो बड़ी भाभी है, ये छोटी है। सो इन्होंने बड़ी रातें काली की हैं, मुझे भी बिठाया है, क्योंकि सीन्स फिर पूरे रीडिजाइन हुए, कैरेक्टर डायनामिक्स रीडिजाइन हुए, उनका रिलेशनशिप विद ईच अदर रीडिजाइन हुआ। अब इन्होंने जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू कास्ट नुमान इजाज। यार नौमान कौन भाई। कास्ट करना चाहेगा यार? इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद हिम। It's a Agreed treat to to watch watch. him. Agreed. Wow, He's brilliant. what a brilliant actor he is. I'm amazed when people talk about legendary actors like इरफान खान, मनोज बाजपेयी, which is very good. डैनियल डे लुइस, आप बात करें सर, पूरी दुनिया की बात करें, आपको नाम लेते हुए मौत पड़ती है पाकिस्तान के अदाकारों की। I'm sorry, मुझे इस पे बहुत गुस्सा है नहीं, हमेशा। सब लेते हैं, लेकिन नुमान नहीं इजाज लेते, का तो बहुत नुमान सारे इजाज का तो सब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऑब्वियसली है। हाँ। मैं इसकी बात नहीं कर, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली जनरली आप बैठ के बात कर रहे हो ना, तो आप बोलते हैं यार वो फला, यार आपके पास काम देखें, आप पीछे उठा के उनका बॉडी ऑफ वर्क देखें किस तरीके से। और सिर्फ नुमान भाई की बात नहीं, इसमें बहुत सारे नाम हैं। एंड आई अग्री टू हिज पॉइंट, क्योंकि शायद ये चीज़ मैंने इसलिए फील किया कि कभी अगर हम इरफान खान की या नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हम इनकी बात करते हैं, सो येस वी इवन टॉक अबाउट द पोस्चर्स दे टेक, द आई मूवमेंट्स दे मेक, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इवन नौमान भाई डज। हाँ, तारीफ, लाइक वी डू दैट, बट वी आई थिंक वी डू नॉट रिस्पेक्ट आवर एक्टर्स इनफ कि हम उनके काम को डिटेल में जाके एनालाइज करें कि यार इस टाइम पे इन्होंने कौन सा बॉडी पोस्चर लिया और मगर क्यों ऐसे लिया। एक्टर्स बहुत कम है। कम है, लेकिन नौमान भाई हैं। अच्छा, No, नुमान of भाई का course, एक और of फायदा course. मुझे था, जब ये वाली सारी डिस्कशन हमारी हुई तो नुमान भाई चूंकि कनाडा में रह रहे थे, तो मुझे ये था कि यार इन्हें बाहर का ना बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि वहाँ का किस तरीके के कल्चर है, किस तरीके के लोग रह रहे हैं, और इन्हें पाकिस्तान का भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। तो ये कैरेक्टर जो दोनों तरफ की जगह जानता हूँ, यार ये उसके साथ इंसाफ कर देंगे, और मुझे कहीं हेल्प चाहिए होगी ना जहाँ मैं ऑफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बाहर का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है, तो ये मुझे गाइड कर सकते हैं। तो लेट्स टेक हिम। उनसे बात किया? हाँ, उन्होंने किया, बिल्कुल किया। अच्छा, हम अक्सर जब नुमान इजाज साहब के सीन्स देख रहे होते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ही इज नॉट एक्चुअली फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट। ये वो बात कह रहे हैं कि ये उनके जहन में आई है बात और फिल बदी बात कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है?
कुछ जगहों पे फिल्बदी तो नहीं कहेंगे और किरण के एक्सप्रेशन से मुझे पता चल गया कि ऐसा हुआ है. because he's effortless there. वो उनके लिए lines are not lines. He lives in the scene. Like I am a very fan. I know I'm fangirling right now because I've fangirled over him all over the set. But वो बात वही कर रहे होंगे जो सीन में उनको लिख करके दी. लेकिन अपने अल्फाज. But he owns it in a way that even I used to think कि मैंने लिखा है या खुद बोल रहे हैं कि नहीं लिखा या नहीं लिखा. That's where the expertise come. He understands the rhythm of dialogue. तो कुछ जगहों पे किरण का जो रिदम आता था वो चूंकि थिएटर की एक प्रैक्टिस इसकी बहुत ज्यादा है, तो जो बात एक जुमले में खत्म की जा सकती है 3 जुमले में खत्म करेगी. तो वो होता था अच्छा यार ये रिदम को चेंज करता है, और ये सेट पे होती थी. अच्छा मैं ये बताऊं कि ये इसका भी कमाल है कि ये मेरे साथ सेट पे भी रही है, ये मेरे साथ पीछे भी रही है. हम लोग हर वक्त मौजूद होते थे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए स्क्रिप्ट वाइज या किसी भी चीज के ऊपर तो मुझे ये ना करना पड़े कि यार राइटर कहाँ है. मैंने सुना है कि किरण बुज़ैर. हाँ, तो ये हर वक्त सेट पे मौजूद होती थी और हम डिस्कशन करते थे. अच्छा ठीक है यार इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी. देखें मैं अगेन फिर कह रहा हूँ कि हम सुपरमैन नहीं है. बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो जेन ज़ी के अंदर चल रही है मुझे नहीं पता, और सर इसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको इसमें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं पता. प्लीज आप बताओ. जो जेन ज़ी बच्चा मैंने कास्ट किया है वो मुझे बताएगा कि भाई ये असल टर्म तो ये होती है. सर ठीक है डायलॉग को चेंज कर लेते हैं, आ जाओ. ऑब्जेक्टिव लेकिन जो सीन से हमें हासिल करना है वो नहीं बदल सकता. वो वही रहेगा कि ये डिसाइड किया है राइटर ने कि ये चाहिए, डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया ये चाहिए है, आप ये दें. अब उसके अल्फाज बदलने हैं बदल दें, मॉडिफाई कर लें. अच्छा बाकी कास्टिंग का भी क्विकली, क्योंकि और भी आगे भी बढ़ना है हमने तो. बट समर रैना, तो समर रैना का मुझे अबुल सब समर रैना तो थे ही थे हमारे पास. वो शुरू से मैं कहूँ क्योंकि मायरी के टाइम से हमें ये था कि यार इनके साथ तो करना ही करना. तो समर रैना वर्थ है. वर योर फर्स्ट चॉइस आल्सो? या फर्स्ट चॉइस ऑलवेज. लेकिन मुझे लगा था कि एना जो है ब्रिलियंट दैट शी इज टू प्ले अ 19-year-old. शी डिड नॉट लुक, मेरे हिसाब से वो बहुत 16 साल की तो वैसे ही वो हैं. मुझे लगता है वो 14 साल से ज़्यादा तो एना लगती नहीं है. मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था शुरू में. हाँ, शुरू में नहीं एक्सेप्ट करना कि शी इज अ 19-year-old गर्ल, क्योंकि उसका असर देखिए स्क्रीन एज की वजह से है. स्क्रीन पे उसने जो काम किया हुआ है तो वो सबके जहन में उसकी वो चुपके वाली जो इमेज है, चुपके वाली वो इमेज भी बैठी हुई है. तो यस आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा मेरे लिए भी ट्रिकी था कि यार देख लो, मगर कुछ मुझे भरोसा था कि हो जाएगा. ऐसा लोग देखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे. बट इन दोनों में मुझे कोई दूसरी चॉइस का मसला नहीं था. मुझे था कि यार बाकी बच्चे ये समर का अगेन एक चीज जो कैरेक्टराइजेशन के हवाले से उसका भी बाहर का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. तो मुझे ये नजर आ रहा था कि यार ये वाला किरदार अगर उसको समीर दिया जाए ना तो शायद वो इतना इंसाफ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो रूटेड नहीं है यहाँ का. अच्छा अबुल बहुत पहले से जहन में बैठा हुआ था. उसकी मैं यूट्यूब वीडियोस और इस तरह की चीजें देखता तो मुझे लगता था यार इसका तो ह्यूमर अलग लेवल का है, ये बड़ा अलग दिमाग का आदमी है, इसको मुझे करना है कहीं ना कहीं. समीर मैंने 4 लाइनें पढ़ी, मैंने कहा यार ये तो अबुल ही है, ये तो बना बनाया अबुल है. अमल मुश्किल थी. 2-3 हम लोगों ने ऑडिशंस काफी किए. जिस दिन रेहाम आई और उसने बातचीत शुरू की और वो जैसे, और उस वक्त तक हम तकरीबन वो मोनोलॉग लिख चुके थे जो उसका था 1.5 पेज का, जो 20वें एपिसोड में आना था जिसमें उसमें करना था. मैंने कहा यार ये तो वही है. अब तुम एक काम करो, तुम रीड करो. उसने रीड किया, उसकी ये भी नहीं कि तुम याद करके जो है वो ऑडिशन रिकॉर्ड करो, उसने रीडिंग किया. और मैंने कहा यार ये फिक्स है, हमें एक अमल जो एक घर की बच्ची चाहिए जिसने स्टैंड नहीं लेना. माया और अमल के कैरेक्टर का एक बड़ा डिफरेंस है. माया स्टैंड लेती है, अमल नहीं लेती, अमल छुपती है. तो वो मैंने कहा यार ये कैरेक्टर हमें मिल गया है. मैं थोड़ा सा एक चीज साथ में देख रहा था कि जो भी अदाकार ले रहा हूं वो नेचर वाइज फितरतन कैसा है. अगर फितरतन वो उस किरदार की फितरत से करीब है तो काम अच्छा हो जाएगा. मैं एक आइडियोलॉजी का मानने वाला हूं. मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं कि मैं सोशलिज्म का मानने वाला हूं. किरदार मुझे कैपिटलिस्ट का करना हो तो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल राय उस किरदार के ऊपर हावी हो जाएगी. तो मैं ढूंढ रहा था कि अच्छा जो भी बच्चा मैं करूँ ना उससे बातचीत करते हैं पहले. तो उससे नॉर्मल बातचीत की, उसका देखा.